ओम नमः चंडिकाय नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती दशम अध्याय। शुंभवध। मैं उन शिव शक्ति रूपा कामेश्वरी भगवती का हृदय में भजन करता हूँ, जो तपाए हुए स्वर्ण की भांति मनोहर गौर रूपा है। सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि जिनके 3 नेत्र हैं, जिन्होंने चंद्रमा की रेखा मस्तक पर धारण की हुई है और मनोहर भुजाओं में धनुष, बाण, अंकुश, पाश तथा शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु देखकर और सेना को भी मरता हुआ देखकर कुपित होकर शुंभ ने कहा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड में गर्व मत कर। अरे अभिमानिनी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, संसार भर में मेरे समान दूसरी है कौन। देख, ये तो सभी मेरी विभूतियाँ हैं, जो मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्रह्मानी आदि सभी शक्तियाँ उन देवी के शरीर में समा गईं। अकेली अंबिका देवी ही वहाँ रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेकों विभूतियों के रूप में यहाँ विद्यमान थी। अब मैंने अपने सभी रूप समेट लिए हैं। अब तो मैं अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ और तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्र से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। अंबिका जितने भी अस्त्र शस्त्र छोड़ती, दैत्येंद्र उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काटता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल ही खेल में हुंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्य के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को काटती गई। तदंतर उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठा ली। अब वह भी उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा उसकी शक्ति काट डाली। तब शुंभ तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी पर भागा। तब देवी ने भागते हुए उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिए। रथ के घोड़े सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अतः भयानक मुद्गर लेकर अंबिका को मारने के लिए वह दैत्य उद्युक्त हो गया। उसके मुद्गर को भी देवी जी ने तीखे बाणों से काट दिया। फिर वह दैत्य मुक्का तान कर दौड़ा। जाते ही दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी हाथी में एक चपेट जमा दी। देवी की चपेट लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर गया। गिर कर फिर सहमा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब वह उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहाँ भी निराधार होकर चंडिका देवी के साथ उसका युद्ध होने लगा। आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध सिद्ध मुनियों को विस्मय में डालने वाला था। तब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और मारकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया और मुक्का तानकर वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़ी वेग से दौड़ा। तब उस दैत्यराज को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से शत विषक्त होकर पृथ्वी पर गिरते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र, द्वीप, पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ और प्रसन्न हो गया। आकाश भी साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे,
वे सभी शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियाँ अपने अपने मार्ग पर चलने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे, अन्य गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, वायु पवित्र होकर बहने लगी, सूर्य उज्जवल होकर चमकने लगा, शांत हुई अग्निशालाओं की अग्नि जलने लगी और दिशाओं की भयंकर आवाज़ें शांत हो गई। इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी, जय दुर्गा मैया।